नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास थाना इलाके के बाहर में इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पर सनी नाम के एक लड़के के मर्डर होने के बाद अब परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक बुजुर्ग मजबूर बाप इस वक्त देखा नहीं जा रहा जिस तरीके से रो रहे हैं यहाँ कि बेटा वापस नहीं आ सकता, उसका चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। माँ मौसी सब रो रहे हैं, बुरी हालत है। कर रहे हमारा बच्चा मर गया। अरे हमारा बच्चा गया। ये सनी का भाई है, रो रहा है, बिलख रहा है। इसके आंसुओं से अंदाजा कर सकते हैं सचिन है ये, और ये जिसको आप देख रहे हैं ये सनी है जिसको मारा गया। आंखों में आंसू लिया, इस वक्त तड़पता हुआ माँ बाप के साथ में रोता बिलखता। ये सनी का भाई है सचिन, और ये सनी की तस्वीर है जिसको ये हमको इस वक्त दिखा रहा है। अपने भाई को याद कर रहा है, रो रहा है किस तरह से वो रात 10 साढ़े 10 बजे तक साथ था और अब इसके साथ नहीं है, मार दिया गया। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मारे चाकू मारे, धोखा से मारा एक लेडीज साथ में। किस जगह मारा, कैसे मारा उसको? पेट में या दिल उल पे सारी जगह चाकू मारे उसके। कहाँ का मामला है ये? खजूरी का ही, यही खजूरी का ही। ये देखिए रोती हुई उसकी माँ आ रही है, मैं दिखा दूँ। ये सनी की माँ। मैं लाल तुझे मेरा बच्चा, इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा गया, इंसाफ चाहिए मुझे। क्या हुआ है मुझे माता जी पूरी बात बताओ। सनी घर से कब गया था, क्या उसको बुलाया गया था, क्या हुआ है पूरा वाकया बताओ। बुला गया, खींच के ले गए उसको, कातिल ले गए जिनने मारा है। तो क्या घर पे था उस टाइम में? नहीं घर पे नहीं, घर से चला गया था वो। अच्छा। चला गया था घर से। आपसे कुछ कह के गया था? आपको पता थी कि कहाँ जा रहा है? कहाँ नहीं? मम्मी मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ये कहा था अभी आ रहा हूँ मैं। उसके बाद नहीं आया। फिर इसने छोटे वाले ने फोन किया है, मम्मी भाई को झगड़ा कर रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, जल्दी आओ। इतने हम लोग दोनों पहुँचे, इतने तो लेके जीरो पुश्ता उठा के ये लोग लेके भाई ले गए। तो जीरो पुश्ता उठाकर कहाँ से लेके गए? चाकू किस जगह मारे गए उसके? खजूरी, खास खजूरी नाले पे। मतलब थाना बहुत करीब है, पुलिस कहाँ है इस तरीके से किस जगह मारा गया है उसको? नाले पे मारा उसको। तो क्या किसी से कोई दुश्मनी चल रही थी, क्या था? नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। क्या करता था सनी आपका बेटा? पार्किंग में काम करता था, बस अड्डे पे। कमा के देता था आपको, ख्याल रखता था आपका? हाँ बहुत ख्याल रखता था। कौन लड़के हैं वो, कुछ पता लगी? एक दो उठाए इन्होंने, उठाए, एक दो तो उठा लिए। उसमें लेडीज भी है, उसमें। तो लेडीज का क्या रोल है इसके अंदर? अब लेडीज ऐसी पता नहीं, उनके साथ ही थी, उनके लड़के के साथ में ही थी लेडीज, वो नशे बात थी। सब नशेड़ी थे बता रहे हैं। ये सनी का भाई है, क्या नाम है आपका? सर सचिन नाम है मेरा। सचिन आप मुझे बताओ, क्या इसका किसी से कोई झगड़ा चल रहा था, कोई मसला था? ये अचानक ये लड़के आ कहाँ से गए बदमाश जिन्होंने मार डाला? स्नैचिंग बाजी थे वो, स्नैचिंग बाजी थे। तो इसका क्या ताल्लुक स्नैचिंग बाजू से? सर कुछ भी नहीं था सर। फिर सर खाली कितने बजे का वाकया है, क्या हुआ था? सर 10:15 की बात है ये। घर पे था ये? नहीं 9 बजे आया था घर से। तो ये कुछ नहीं खाया, मम्मी आ रहा हूँ मैं, खाना बना ले तू। मैंने आटा ही छान के रखा है, साफ चाहिए मुझे। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बेटा चला गया।
बेटा चला गया मेरा, पालो बनासा जवान बच्चा चला गया मेरा। मुझे थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सको कि पुलिस ने जिनको पकड़ा है कौन है वो लड़के, और क्या कुछ उनके नाम भी पता लगे हैं। इसको मारने वाले टोटल सनी को कितने लड़के थे, कुछ ये भी बता सको। कम से कम 6 से 7 लड़के थे, और मुझे भाई का फोन आया था सचिन का, तो ऐसे ऐसे सन्नी भाई के साथ सीन हो गया। तो मुझे जहाँ तक के जहाँ पता चला है कि वो 6 से 7 बंदे थे, लेडीज भी थी उसके साथ। एक अनिकेत नाम है, एक बादल नाम है। तो कौन है, कहाँ के हैं ये अनिकेत और बादल? ये भी खजूरी के ही अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस ने। बाकी कितने लड़के थे? कम से कम 6 से 7 बताएं, एक लेडीज बताइए इनके साथ। धोखे से बुला के मारा? धोखे से ही बुला के मारा, बाकी लड़का ठीक था। मैं बचपन से उसे जानता हूँ। हम कम से कम अभी 51 लड़के आ चुके थे हॉस्पिटल में, जग प्रवेश में। प्रवेश पहुंच चुके। जब आप जग प्रवेश लेके गए तो डॉक्टरों ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर दिया, डेड डिक्लेयर कर दिया। हाँ जी, देखने भी नहीं, धक्का मार के डंडे मार के गार्डन है। आप पहचान तो आपने करी होगी कि आपकी औलाद है, आपका बच्चा है, मिलने दिखाने भी नहीं दिया। पैसे भर दिया उन्होंने, कोई भरोसा उनका। क्या कहने लगे आप? करे जाओ यहाँ जाओ, चलो बाहर निकलो। धक्के मारे डंडे मारे गार्डन में। मैं पूछ रहा गार्डन डंडे मारे, मैं बीपी शुगर है मरी। उसको किसने पहचाना कि हाँ ये मेरा बेटा है? आपने पहचाना? पहचान लिया जी, पहचान लिया। हाँ जी, हाँ हमने पहचान लिया, ठेली पे लटा रखा। फिर उसके बाद जीटीबी कौन लेके गया है उसको पोस्टमार्टम के लिए? हाँ जी, पूरी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल नाम है। राहुल मुझे बताओ, आप बताओ। खजूरी में सैलून पे कटिंग करवा रहा था नाई की दुकान पे, तो मेरी मौसी का लड़का आके कहता है हमारे छोटे भाई को 6-7 लोगों ने 8 लोगों ने घेर रखा है, और उनमें एक लेडीज भी थी। तो मैं कटिंग छोड़ के अपने भाई को बचाने भागा, वो लेटा हुआ था। मतलब अकेले को मार रहे थे इतने सारे? मेरे को देख के भाग गए थे, एक के पीछे मैंने करा वो भाग गया, बाकी सारे भाग गए थे। नहीं, वहाँ चाकू पड़ा हुआ मिला मेरे को, एक चाकू खून में सना हुआ था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने सर को दे दिया, पुलिस वालों को? हाँ जी। ओके, हाँ जी। तो मुझे ये बताओ। मैं अपने भाई को 0 पुश्ते अपनी बुलेट पे बिठा के लेके आया था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी मौके पे। हाँ जी। नहीं, आप चाकू लगने के बाद वो जिंदा था उस टाइम तक? सांस थी, सांस चल रही थी। तो कुछ आपको बताया उसने? कुछ बोल रहा था, बोला था कुछ, बोल नहीं रहा था, सांस चल रही थी, पर उसको हम पीट के लेके आ रहे थे। पीट के लेके आ रहे थे। ना जाएगा इनका, हम गरीब आदमी को कोई सुनाई नहीं करी। माँ बाप का सहारा था इन बुजुर्गी का। इस वक्त ये आप जो लाठी देख रहे हैं इनके हाथ में, हकीकत कहूँ तो इनकी वो लाठी था, बुढ़ापे का सहारा था। इस वक्त में जिस तरीके से ये माँ बाप बिलख रहे हैं, ये बहन भाई और ये मासी उसकी, सब चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। और जिन बदमाशों ने भी उसको चाकुओं से मारा है, वो जो भी थे, उन पुलिस की गिरफ्त में 2 तो आ चुके हैं, जिसका नाम अभी मुझे बताया गया, कोई एक बादल नाम का और दूसरा अनिकेत नाम का। जबकि उनके साथ और कितने थे, कहाँ हैं, उनका अभी तक नहीं पता चल पाया है। दिल्ली पुलिस आया है। हर बार इस सवाल को उठाता हूँ इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके के अंदर कि पुलिस आखिर यहाँ कर क्या रही है? इतनी आसानी से कोई भी किसी को भी गोलियां मार जाता है, इतनी आसानी से कोई भी किसी की औलाद को बुला करके चाकू मार जाता है, कोई भी कत्ल कर जाता है। ये तरीका चल क्या रहा है आखिर? ये कब तक चलेगा और कब तक इस तरीके से माँ बाप बेसहारा होकर के इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाते रहेंगे और थानों की दहलीज पर खड़े रहेंगे? रात का समय है, आप सोचकर देखिए जरा, थाने की दहलीज पर इंसाफ मांग रहे हैं, और वो भी एक औलाद जिसको हाल पोस के बड़ा किया माँ बाप ने, किस मेहनत मशक्कत के साथ इस माँ ने उसको पैदा किया, और किस तरह से उसको इन बदमाशों ने मार दिया, ख़त्म कर दिया। इतने चाकू मारे कि वो बच नहीं सका। पूरी तरह लहूलुहान हालत में सनी को ले जाया गया जग प्रवेश चंद अस्पताल में, और वहाँ डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर यहाँ से जग प्रवेश चंद अस्पताल से उसको लेकर के जीटीबी अस्पताल गए हैं, और वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बुजुर्ग माँ बाप की इस कैफियत को आप समझ कर देखिए ज़रा, किस तरीके की इनकी ये कंडीशन हो रही है। इनसे खड़ा नहीं हो जाया जा रहा। बाप बीमार है, माँ बीमार है, और किस तरह से वो कमाई करके लाके अपने घर को पालता था, किस तरीके से वो अपने घर को। मैं भीख मांग के खाता हूँ, भीख मांग के खाता हूँ। मैं बोलो इनको कि बाप भीख मांग के खाता है, जोगी हूँ मैं जात का, 1-1 रुपया मांग के लाता हूँ। उसके जिस्म पे कई जगह चाकू लगे हैं, किस तरह से उसकी दर्दनाक मौत हुई है। अब ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। इसी खजूरी थाने के बाहर खड़े होकर के पुलिस अफसरान ने ये बताया है कि अभी
2 लड़कों को पकड़ा है, बाकी और कितने थे इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर खजूरी खास इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बस जाते जाते इतना कहूँगा कि इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब हद हो गई, बहुत हद हो गई। न जाने कितने माओं के चिराग लुटेंगे और कितने घरों के इन नौजवानों को मार दिया जाएगा, इन चिरागों को बुझा दिया जाएगा। इसके ऊपर अब विराम लगना चाहिए और निश्चित तौर पर अब बदमाशों के खिलाफ पुलिस को सख्ती से काम लेना चाहिए। अब मामला जो है वो इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। लोग अब बहुत परेशान आ गए। आखिर यहाँ का सुकून, यहाँ का चैन हर दिन हर रात गोलियों की तड़तड़ाहट हो या फिर चाकुओं से बुरी तरह से गोदना हो, ये रोज का तमाशा बन चुका है। मोदी से भी मिले। थैंक यू फॉर नाउ।